इसको बिल्कुल स्पष्टता से मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल। ये तो बिल्कुल ऐसे ही जिसका दूध का दूध पानी की पानी जैसी क्लियर बातें हैं, लेकिन लोग इन्हीं में परेशान रहते हैं। देखिए, अहंकार के वशीभूत कोई काम करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना किसी चीज को अंधविश्वास के रूप में मानना मूर्खतापूर्ण है। समझ और विवेक, बस वही महत्वपूर्ण है। विवेक जब है तो हम ना विद्रोह करते हैं, ना हम प्रतिक्रिया करते हैं। जब हम किसी चीज को इनकार करते हैं तो बेसिकली हम उसमें यकीन करते हैं। यानी कि अगर कोई चीज मेरे लिए महत्व ही नहीं रखती तो मुझे प्रतिक्रिया करने की भी जरूरत नहीं है उसको लेकर। यानी मैं सोचूं अब मैंने ऐसा काम कर दिया, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन लगातार हम फोकस तो उसी बात पे हैं। हम उसी बात पर फोकस्ड हैं कि अब देखो हमने ऐसा किया और फिर भी मेरे साथ कुछ नहीं होगा, या मैं नहीं मानता। फिर वो माइंडसेट और वो प्रोन हो जाना उन चीज़ों में, उन चीज़ों की तरफ हमको कई बार खींच भी सकता है, ऐसी परिस्थितियों की तरफ, या वैसे संयोगों को हाईलाइट भी कर सकता है। अगर एक्सीडेंट्स की बात करें तो तमाम एक्सीडेंट छोटे मोटे व्यक्ति के जीवन में होते रहते हैं। अगर वो कोई घटनाक्रम ना हो तो उससे वो किसी चीज़ को रिलेट भी नहीं करता, और उस घटनाक्रम के बीच में हो तो वो रिलेट भी कर लेता है। इसलिए ये दोनों बातें, आस्तिक और नास्तिक वाली बातें, क्रिया और प्रतिक्रिया वाली बातें, दोनों मूर्खतापूर्ण। कि हम किसी चीज़ में बहुत पागलों की तरह यकीन करते हैं, किसी चीज़ में बिल्कुल यकीन नहीं करते, ये चीज़ है। तो जहां भी लोग प्रतिक्रिया करते हैं वो उसके शिकार हो जाते हैं, और फिर बाद में उनको लगता है कहीं मैंने गलती नहीं की तो नहीं की, क्योंकि वो तो वो कोशिश कर रहे थे कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं है, बेकार की चीज़ है, तो हम इसको, अरे बेकार की चीज़ क्या है भाई? अगर कोई व्यर्थ की चीज़ हमको समझ में आ गई हो तो हम उस पर ना उत्तेजित है, ना उस पर दोबारा सोचते हैं, ना कोई चीज़। आप पेन अपना यूज करते हैं, लिखते हैं, उसकी रिफिल ख़त्म हो जाती है, आप निकाल के उसको डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं, दूसरी रिफिल डालते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। कभी आपको सोच भी नहीं आती कि वो रिफिल मैंने कहाँ फेंकी और क्या हुआ उसको, क्योंकि लिखावट चल रही है। और अगर वो रुक जाए रिफिल बीच में कहीं पर लिखते लिखते, जो कि चांसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए आजकल के जो ये जो रिफिल आती है लिखने वाली, आप उसको ज़्यादा प्रेस कर दें, उसका पॉइंट डिस्टर्ब हो जाए तो रुक जाएगी, या आप बड़ी उत्तेजना में उसको खींच दें तो क्रैक हो जाए। तो क्या आप पुरानी वाली रिफिल ढूंढने जाएंगे, कहीं मैंने उसको फेंक के गलती तो नहीं करी, ये वाली अब काम नहीं कर रही, लिख नहीं रही? तो आप सिंपली विजडम से जानेंगे कि भाई ये डैमेज हो गई होगी, हम फिर से नहीं डाल लेते हैं। इतना ही क्लियर है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया वाले लोग हमेशा उलझे रहते हैं इन चीज़ों में। बाकी समझ के साथ कोई चलता है, शांति के साथ, तो कभी कोई परेशानी नहीं होती। महामृत्युंजय यह सब लोग अपनी भावनाओं श्रद्धाओं से करें, मैं उस किसी का विरोध नहीं करता। अब वो तब बड़ी मूर्खता हो जाएगी जब कोई ऐसे संगठन बना ले और ऐसे ग्रुप बना ले, कहीं महामृत्युंजय का जाप हो रहा हो तो जाके वहां विरोध करे कि गलत है, ये बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं। इतना बताने की भी जरूरत क्या है? आप तमाम चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसी जीवन शैली विकसित करते हैं, धीरे धीरे लोग उससे जागने लगते हैं। अब जैसे बोलना है मुझे, तो मैंने बात बोल दी, बात खत्म हो गई। हम आंदोलन चलाने नहीं जाएंगे कि हम जाकर झंडा कहीं पर लगाएंगे। यहाँ तक संभव, यहाँ तक है कि मैं किसी के घर अपने जानने वाले के यहाँ गया हूँ, उसके यहाँ महामृत्युंजय का जाप चलो, हो सकता है मैं भी बैठ जाऊँ, ये पूरी संभावना है। लेकिन जब मैं उठूंगा तो पूरी तरह से उठ जाऊंगा, चलाऊंगा, मैं उस पर ध्यान भी नहीं दूंगा, क्योंकि अब वहां जाकर डिस्टर्ब करना, तो इसका मतलब आप उसमें इतना मूल्य तो समझते हैं कि इसको डिस्टर्ब करना चाहिए, तब परेशानी होती। तब आप जब वो करके आएंगे तो घर में आपको लगेगा कहीं मैंने गलती तो नहीं की, अब इसका कहीं मुझे परिणाम भोगना नहीं पड़ेगा, कहीं इसका दंड तो मुझे नहीं भोगना पड़ेगा। ये सब चीजें व्यक्ति को परेशान करती हैं। अभी तुम देखो इन चीजों के, इन सुपरस्टिशन की और इनकी वैल्यू कितनी बड़ी होती है। महामृत्युंजय शिव से जुड़ा हुआ है, शिव की अपनी जो भी बातें हैं मैंने उस पर तमाम बोली हैं, यूट्यूब पे भी तमाम शिव से रिलेटेड मेरे वीडियो हैं, उस पर सुन सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में सूचना थी, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का पुजारी किसी माइनर से मॉलेस्टेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट के चलते हुए पकड़े गए। पुलिस केस हुआ, मंदिर के ट्रस्ट ने भी उनको निकाला। अब आप जिस कालेश्वर के शिवलिंग की इतनी महिमा मानते हैं, इतना प्रभाव मानते हैं कि सवेरे 4 बजे जाकर वहां लाइन लगाते हैं, भस्मारती होती है, आप अभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि अभिभूत तो सब आपकी मान्यताएं हैं।
आप अब 4 बजे उठना ही एक कठिन काम है, कठिन काम करेंगे थोड़ी मान्यता प्रगाढ़ हो जाएगी। भस्मारती होती है शमशान के आखिरी चिता की राख लाकर, तो और कठिन काम है। तो सारी प्रक्रियाएं कठिन बनती हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जो मानसिक असर है, सेल्फ हिप्नोटिक असर है, वो बड़ा गहरा जा सकता है और वो अच्छा फील कर सकता है। कई बार ट्रांस, कई बार एक्सटेटिक, तमाम तरह की चीजें फील कर सकता है। लेकिन वो पुजारी जो वहां बैठा हुआ है, वहां काम कर रहा है, जो आप कभी 2 मिनट देखकर थ्रिल्ड हो जाते हैं, वो उसी के साथ जीवन बिता रहा है और उसके अंदर विवेक नहीं जागा, उसके अंदर शिव की कोई भी अनुकंपा नहीं गई, उसके अंदर कोई भी ऐसी प्रज्ञा नहीं गई जो कि शिव प्रज्ञा, विवेक और इन सब के देवता माने जाते हैं। काम देव को भस्म करने वाले माने जाते हैं, काम को देने वाले माने जाते हैं, चमत्कारों के सारे स्वरूप माने जाते हैं उनके अंदर। और वो पुजारी जो 24 घंटे या जितने भी घंटे वहाँ बैठा रहता होगा, वो माइनर के साथ मॉलेस्टेशन में पड़ जाता है, यानी कि उसके अंदर तनिक भी विकास नहीं हुआ, संतुलन भी नहीं आया, ठहराव भी नहीं आया, समझ भी नहीं आई। मैं तो इसको केवल दमन और सेक्सुअल वायलेंस ही नहीं कहता हूँ, इसको मैं तो समझ का गिरा हुआ स्तर भी कहता हूँ। अगर कोई समझदार व्यक्ति हो तब भी वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। जैसे अब कानून की ही बात है, तुम कानून की भी जानकारी अगर पालोगे ज्यादा तो क्राइम नहीं करोगे। अगर कानून की भी जानकारी हमारे पास काफी हद तक आ जाए तो हम तमाम तरह क्राइम से बच जाएंगे, क्योंकि हमको कॉन्सिक्वेंसेस पता है। या फिर कानून की जानकारी में जब क्राइम करेगा आदमी, तो फिर क्राइम भी कुछ बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड और आला दर्जे का करेगा, कानून के बीच में से रास्ता बनाते हुए निकलेगा। तो उसको भी मैं टैलेंट कहूंगा कि भाई, मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा, ये भी टैलेंट है कि आप इतना ड्राइव कर सकते हो लूप होल्स को देखकर, लेकिन है तो विकृति ही। तो जब महाकालेश्वर के पुजारी साहब को अकल नहीं आई, तो आप महाकालेश्वर की तस्वीर रखें अपने घर में, उनकी राख रखें, उनका मूर्ति रखें, उनके मंत्र पढ़ें, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये सब आपकी मान्यताएं हैं। तो उसको सोचना यही है कि हम क्रिया प्रतिक्रिया दोनों में ना जाएं। ये कोई लड़ाई नहीं है, बस उनकी व्यर्थता जब जानेंगे। मैं देखिए शुद्ध ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, बहुत कर्मकांडी और पूजा पाठी घर मेरा रहा। ये सारे काम मेरे साथ भी होते थे। मेरे हाथ में कहीं भी आज तक किसी ने पूरे शरीर में कोई चीज नहीं देखी होगी कि मैंने कभी पहनी हो। मेरे घर में पूजा पाठ होते थे सब, और बाकायदा वो बांधा भी जाता था धागा और सब चीजें। मैं कभी लड़ाई नहीं लड़ता था कि मुझे नहीं बंधवाना है, या मैं इन चीजों में यकीन नहीं करता, मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे समझ थी लोगों की भावनाएं अपनी जगह हैं। मैं बंधवा लेता था, उधर से आके खोल के रख देता था, बस बात खत्म हो गई। और भी कोई चीज करते थे, प्रसाद दे रहे हैं तो मैं कभी नहीं कहता नहीं मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, मैं यकीन नहीं करता इन चीजें। प्रसाद दिया, खा लिया, अच्छा प्रसाद है तो शौक से खा लिया, दोबारा भी लेके खा लिया। अगर कोई प्रसाद में अच्छी चीज दे रहे हैं और अच्छी चीज नहीं दे रहे हैं तो उठा के रख दी। इन चीजों में कभी पड़ते ही नहीं थे और कोई परेशानी नहीं हुई। और जो लोग मेरे आसपास रहते रहे, तुम यकीन मानो, घर से लेकर आज यहाँ तक मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहता तुम ये ना करो या तुम ये करो या तुम ये क्रांति कर दो। बस वो मेरे लाइफस्टाइल को देखते हैं, मेरे जीवन को देखते हैं, और धीरे धीरे सबके सारे सुपरस्टिशन गिर जाते हैं, सारे कर्मकांड गिर जाते हैं। मेरे आसपास के इस समय 90% लोग किसी कर्मकांड में नहीं उलझे, 10% उलझे हैं, उनके भी जल्दी जाएंगे, समझ पाएंगे अगर। लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा ये मत करो। बस वो मुझे देखते हैं, वो देखते हैं कि अगर ये शांति, ये प्रेम, ये समझ इतनी सहजता से बह सकती है, सबको छू सकती है, परिवर्तित कर सकती है, तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और ज़रूरत जिस चीज़ की है उसको मैं लगातार शेयर कर रहा हूँ। वो ध्यान में भी मैं अंधविश्वास जो उनको हटाता रहता हूँ कि ध्यान के नाम पर जो चलता है वो ध्यान नहीं है। ध्यान का एक शुद्ध रूप, स्पिरिचुअल विजडम के नाम पर जो चलता है उसकी तमाम शुद्ध चीजें। तो हमारा काम उसको, जो स्पिरिचुअल विजडम है उसको रिडिफाइन करने का है। हम उसको लगातार रिडिफाइन कर रहे हैं, तो लोगों को अच्छा लग रहा है, सब उस रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति आकर मुझे ये क्लेम नहीं कर सकता किसी से मैंने कहा कि तुम ये करो, ये तुम ना करो। वो देख कर सीख लेता है, बस ऐसे ही है।